दोस्तों, दुनिया में हर एक चीज कभी ना कभी हो सकता है हमसे दूर चली जाए, छिन जाए। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि आप उसको जितना इम्प्रूव करेंगे, जितना आप ज्ञान अर्जित करते जाएंगे, अपनी स्किल्स को जितना डेवलप करते जाएंगे ना, उस चीज को आपसे कभी भी कोई नहीं छीन सकता। और उस ज्ञान की वजह से अगर आप लाइफ में कितने भी फेलियर आए, आप दुगनी तेजी से आप उस जगह से वापस से बढ़ सकते। जैसे सांप सीढ़ी का खेल देखा है आपने, सांप ने अगर आपको डस लिया तो वापस से पूंछ पे पहुंच गए, और जिसके पास जितना बढ़िया ज्ञान है उसकी गोटियां उतनी जल्दी फिरेंगी और उतनी ही जल्दी वो अपनी सक्सेस की तरफ आगे जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस देश से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या उम्र है। जब भी मन पड़े बस ज्ञान अर्जित करें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने आप को एक देश या अपने एक रिलीजन से बांध कर ही ज्ञान अर्जित किया। अपने आप को जितना हो सके एक्सप्लोर करें, अपने आप आसपास की चीज़ें, और जो सही चीज़ें हैं उसको अकॉर्डिंग टू योर माइंड एक्सेप्ट कर लें, और जो चीज़ें आपको नहीं सही लगती उससे अपनी दूरी बना लें। क्योंकि दुनिया में हर एक तरीके के आपको लोग मिलेंगे जो कि अपनी अपनी समझ और बुद्धि के हिसाब से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। और एक ज्ञानी व्यक्ति वो है जो चीज़ों को सुने और अपने तर्क वितर्क से चीज़ों को समझे, जाने और फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। यानी भेड़ चाल बिल्कुल भी नहीं चलनी है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी किताबें शेयर करूंगी, बेस्ट ऐसी 10 किताबें आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से जो आपके समझ में आएगा, जो कि मैंने जब अपनी योग की जर्नी शुरू की थी तो तब उस वक्त मैंने कौन कौन सी किताबें खरीदी थी, और अभी जब प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा और आगे समझ बढ़ गई है तो आज कौन सी किताबें मेरा साथ दे रही है। हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक डिटेल आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अब शेयर करती हूँ मैं ये किताबें जो मेरे पास हैं, जो कि अब आप जान जाएंगे। तो सबसे पहली जो किताब मैं आपको बता रही हूँ दैट इज दिस बुक। ये है आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और मेरे पास जो भी 90 to 95% किताबें हैं वो बिहार स्कूल ऑफ योगा की हैं। रीज़न ये है कि कोई भी क्षेत्र ले लो, चाहे आप योगासन ले लीजिए, प्राणायाम ले लीजिए, मेडिटेशन लीजिए, मुद्रा लीजिए, अलग अलग चक्रों के बारे में जानकारी, तो इनकी जो लैंग्वेज है बड़ी ही सिंपल है, सटीक है, कोई भी घुमाने फिराने वाली ज़्यादा बात नहीं है, और हर एक चीज़ को बहुत तसल्ली से अच्छी तरीके से समझा रखा है। पहली बात कि आप योग जो है किताबों के सोर्स से नहीं बल्कि पहले गुरु से सीखें, और गुरु से सीखने के बाद फिर किताबों की तरफ आएँ। यानी ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने ये किताबें शेयर कर दी तो आपको गुरु को अब रिप्लेस कर दिया। नहीं नहीं नहीं, कभी भी आप अपने गुरु को तो रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं। पहला ज्ञान आपको गुरु से अर्जित करना चाहिए। तो ये किताब में आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक आसन के बारे में चित्र, मतलब उसकी पिक्चर बताई गई है। इस तरीके से पिक्चर बताई गई है, प्लस उस आसन का क्लियर नाम बताया गया है, उसके लाभ क्या है, सावधानियां क्या है, बहुत कम उसमें सटीक बता दिया गया है, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आपको हर एक टॉपिक, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और मेडिटेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है, आसनों के बारे में। तो ये बुक मैं रिकमेंड करूँगी बिगनर्स को जो अभी अभी पहला स्टेप कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पहला कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा हमें नॉलेज मिल जाए, आसनों का नाम पता चल जाए, लाभ पता चल जाए, सावधानियां पता चल जाए। तो दिस बुक इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल बिगनर्स। ठीक है। अब जो दूसरी किताब मैं आपको शेयर कर रही हूँ दैट इज़ दिस बुक, लाइट ऑन योगा है, BKS अयंगर जी की बुक है। इस बुक की मुझे ये अच्छी बात लगी कि पहली वाली जो बुक के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा आसनों के वेरिएशन है। आसनों के बहुत सारे वेरिएशंस दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉलो करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप त्रिकोण आसन या ट्रायंगल पोज कर रहे हैं तो राइट फुट की पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट फुट की पोजीशन क्या होगी और उसका इफेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत तसल्ली से बताई गई है। उस तरीके से सांस कब लेना है, कब छोड़ना है, तो ये अच्छी तरीके से बताया गया है। और उस आसन को करने से कौन से बॉडी पार्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और
बहुत अच्छी तरीके से किताब के अंदर आपको लाइक पिक्चर्स बताई गई हैं कि कौन से आसन को किस तरीके से करेंगे तो पिक्चर किस तरीके से होगी। तो हर एक आसन की पिक्चर भी आपको यहाँ पे मिल जाती है क्लियरली, और इसमें भी आपको बहुत से आसन अलग अलग तरीके के बेसिक आसन भी हैं और एडवांस आसन भी हैं। तो अगर एडवांस प्रैक्टिशनर हो गए हैं, थोड़े बॉडी में स्ट्रेंथ आ गई है, तो ये किताब आप ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी किताब है, मतलब ये दोनों किताब एज अ बिगनर और थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ानी है तो ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। जो ये वाली किताब है, तीसरी किताब, ये वाली किताब आपको बहुत हेल्प करेगी और जिसका नाम है प्राणा एंड प्राणायामा, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको प्राण ऊर्जा, प्राण के बारे में और इसके अलावा आपको पूरक क्या है, रेचक क्या है, कुंभक क्या है, इनहलेशन एक्सलेशन का इफेक्ट क्या है, वो सारा पंचकोशा के बारे में बताया गया है, नाड़ीज के बारे में बताया गया है, कुंभक का इम्पोर्टेंस और प्राणायाम का इम्पोर्टेंस, इस तरीके से ब्रीदिंग के अलग अलग लाइक आयाम बताए गए हैं आपको, और अलग अलग जैसे प्राणायाम है, आपको प्राणायाम करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, तो गाइडलाइंस भी है उसकी, और मुद्रास के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया। तो बेसिकली प्राणायाम के बारे में और जानना चाहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो वो बहुत। और दूसरी बात, बिहार स्कूल ऑफ योगा का एक अच्छा ये लगता है कि इनकी जो प्रिंटिंग का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा लगता है, और जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ईजिली आप कंफर्टेबल होके पढ़ सकते हैं। जो कि मेरे साथ ये है कि अगर फॉन्ट बढ़िया ना हो और पब्लिक मतलब पेपर की क्वालिटी अच्छी ना हो तो मुझे कभी कभी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, बट अभी कुछ वक्त से पढ़ने का मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ योगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा योगा की बुक ही पढ़ती हूँ और ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और बिना इंटरेस्ट के मैं कोई काम करती भी नहीं हूँ। तो ये हो गई दूसरी किताब। अब तो BKS अयंगर जी की अगेन लाइट ऑन प्राणायाम, तो इनकी एक बुक जो है ये मैंने पहले बता दी थी, लाइट ऑन योगा और लाइट ऑन प्राणायाम, ये दोनों किताबें अगर आप सिर्फ ये दोनों किताबें भी खरीद लेते हैं एज अ बिगनर तो ये आपके लिए दोनों पूरी हैं, सफिशिएंट है। अब इस किताब की मुझे खासियत क्या लगी, अगेन इसका प्रिंटिंग वगैरह बहुत अच्छा है, पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअली में जो मुझे चाहिए था कि इसमें जैसे प्राणायाम में जब बैठते हैं तो अलग अलग किस तरीके से प्रॉप्स की मदद लेके, प्रॉप्स मीन्स कि कभी तकिए का इस्तेमाल कर लिया, बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि बराबर नहीं बैठ सकते, तकिए का इस्तेमाल कर लिया, कुछ टेबल का इस्तेमाल कर लिया, और क्लियर मतलब इसमें गुरुजी ने क्लियर आपको पूरी पिक्चर इसमें भी दिखी, पिक्चर है हर एक प्रकार की कि किस तरीके से बैठते हैं, करते हैं, उसका इफेक्ट क्या है, शांभवी मुद्रा का इस तरीके से ये सारी डिटेल है कि ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। और टॉपिक बहुत लाइक छोटे हैं और क्लियर है, हर एक चीज़ मतलब टू द पॉइंट है, कोई भी चीज़ इधर उधर बहकाने वाली नहीं है, और प्रैक्टिकल आप कुछ करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे टेबल वगैरह भी दिया हुआ है कि टेबल ऑफ सूर्य भेदन प्राणायाम पूरक आंतर कुंभक, तो ये सब इस तरीके से भी टेबल दी है जो कि आप पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग से तो समझ में आ जाएगा। तो बहुत से प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम के बारे में आपको डिटेल में पता चल जाता है। अगली किताब जो मैं बता रही हूँ, ये जितनी भी किताबें बताई मैंने तो ये सारी किताबें, तो पहली दो किताब जो बताई वो बिगनर्स के लिए, और थोड़ा सा एक लेवल आगे आ गए तो जिनको थोड़ा सा अच्छा खासा इंटरेस्ट है आसन और प्राणायाम के बारे में जानने का तो वो उस किताब तक सीमित रहे। लेकिन अगर ये आपको एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से जानना, घेरंड संहिता जो बुक है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अगेन ये बिहार स्कूल ऑफ योगा की पब्लिकेशन है, और इसमें जो है इस वाली बुक में सेज जो घेरंड है वो योग के जो डिसिप्लिन है 7 चैप्टर उन्होंने बताए थे, जो राजा चंद कपाली थे उनको, राजा चंद कपाली को 7 चैप्टर बताए थे, और इसमें 7 चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि पहले षटकर्म के बारे में बताया गया है, फिर आसन दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर मुद्रा और बंध के बारे में, 4th चैप्टर है प्रत्याहार के बारे में, 5th चैप्टर प्राणायाम, फिर ध्यान और समाधि के बारे में। और इस किताब में ये है कि आपको थोड़ा सा ऑथेंटिक नॉलेज मिल जाता है कि अकॉर्डिंग टू अवर एंशिएंट टेक्स्ट जो
चीज़ें थी वो किस तरीके थी, हमारे ऋषि और मुनि क्या लाइक हमें बताना चाहते थे, क्या उन्होंने तपस्या करी और उनका एक्सपीरियंसेस क्या था, वो सारी चीज़ें। तो संस्कृत के श्लोक भी आपको मिल जाएंगे हिंदी लाइक संस्कृत में, और फिर उसके नीचे उसका ट्रांसलेट करके भी मतलब इंग्लिश में मिल जाएगा, और उसके नीचे उसका लाइक मीनिंग मिल जाएगा। मीनिंग के बाद फिर लाइक अपनी अनुवाद की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, टेक्निक क्या है, अलग अलग स्टेजेस में किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक लेवल और आगे जाके ये प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये किताब भी मुझे बहुत अच्छी लगी। जब भी मुझे किसी भी चीज़ को वापस से वेरीफाई करना होता है तो मैं हमेशा घेरन संहिता या कि फिर एक किताब जो आगे शेयर कर रही हूँ उस पर रिलाई करती हूँ। ये मेरे मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज होते। पहला तो मेरा होता है कि हमेशा गुरुओं से बात करूँ, कांटेक्ट करूँ, और दूसरा है अगली किताब जो है वो है हठ योगा प्रदीपिका। अब हठ योगा प्रदीपिका अगेन ये जो यौगिक टेक्स्ट हैं ये सीरियस प्रैक्टिशनर्स के लिए है। घेरन संहिता और हठ योगा प्रदीपिका इस सीरियस प्रैक्टिशनर्स या कि फिर योगा टीचर मैं कहूँ। शुरू की किताबें जो बताई थी लाइट ऑफ योगा और आसन प्राणायाम, वो योगा स्टूडेंट के लिए काफ़ी है, लेकिन जो लोग योगा टीचर बन जाते हैं या कि फिर सीरियस साधक बन जाते हैं उनके लिए ये किताबें जो अब मैं बता रही हूँ ये किताबें बहुत ही हाईली रिकमेंडेड हैं। तो इसमें भी अगेन अलग अलग आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला चैप्टर जो है, और बहुत छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि आप पढ़ के बोर हो जाएंगे। अगर ऐसा बनाएं कि हर दिन के एक या दो टॉपिक मुझे करके सीखना है, समझना है, तो वो आसानी से हो जाएगा। तो पहला चैप्टर इसमें है आसन का। तो आसन में अलग अलग तरीके के आसन हैं और उन आसनों के क्या इफेक्ट हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। फिर दूसरा है षटकर्म और प्राणायाम का। फिर उसके बाद आगे है मुद्रा और बंध का। मुद्रा और बंध के बाद और हर एक तरीके की मुद्रा आपको इसमें मिल जाएगी। फिर आगे आ गई समाधि की बात। तो इस तरीके से इसमें भी आपको जो टेक्स्ट हैं आसन का वो संस्कृत में पूरा का पूरा रेफरेंस यहाँ पे नीचे फिर ट्रांसलेट भी किया गया है। योग का अभ्यास इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसी बीमारी को ठीक करना है या कोई और लाभ है या फिजिकल लाभ है, बल्कि ये एक लेवल आगे जाके आपके लाइक पूरी की पूरी वाइटल एनर्जीज के बारे में, प्राण के बारे में, चक्रास के बारे में, कुंडलिनी शक्ति को किस तरीके से जागृत किया उसके बारे में बहुत ही खूबसूरती से डिटेल में बताया गया है। तो तभी इस किताब को खरीदिएगा जब आप सीरियस प्रैक्टिशनर हैं। तो अगली जो किताब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दैट इज़ दिस बुक, जो कि है मुद्रा विज्ञान, और इसमें बहुत ही खूबसूरती से आपको मुद्राओं का एक्चुअली में मतलब क्या है, उनकी मीनिंग क्या है, कौन सी मुद्रा को करने से क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आपकी मुद्रा लगाने से आपके ब्रेन में क्या इफेक्ट पड़ता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अब इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपके हस्त मुद्राएं बहुत अच्छी तरीके से बताई गई, शीर्ष मुद्रा बंध के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, और मुद्राओं का जो थ्योरेटिक बेनिफिट है ना, मुद्राओं को अलग अलग हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने से क्या इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम पे, वो सारी चीज़ें इसमें आपको अच्छी मिलेगी। तो ये भी किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी रिकमेंडेड है। अब अगली किताब जो है वो मेरी मतलब मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट इसलिए है क्योंकि एज अ योगा प्रैक्टिशनर ना कभी कभी आपके मन में बहुत डाउट आता है कि जो ये अभ्यास कर रहे हैं इसका आगे कहाँ पे जाके क्या मकसद है और इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। कभी कभी साधक जो अभ्यास करते हैं तो वो विचलित हो जाते हैं कि अभ्यास कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो महर्षि पतंजलि द्वारा जो बताए गए लाइक सूत्र हैं उसका इसमें 4 चैप्टर्स ऑन फ्रीडम इस किताब में बड़ी ही खूबसूरती से मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। किताब जब मैंने नहीं पढ़ी थी और इसको पढ़ने के बाद जो समझदारी है वो बहुत बढ़ गई। तो इसमें 4 पद होते हैं, 4 चैप्टर्स होते हैं, पद, साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद। ये चारों चैप्टर्स आपके जो सोचने समझने की तर्क
वितर्क करने की क्षमता है ना, उसको अलग आयाम देंगे। और महर्षि पतंजलि ने एक एक सूत्र को इतना सटीक बताया है, इतना साइंटिफिक तरीके से बताया है कि उसमें कुछ जोड़ना और घटाना संभव ही नहीं है, और बहुत ही साइंटिफिकली। तो जैसे कि समाधि पदा में आपको माइंड की जो मॉडिफिकेशन है उनका क्या मतलब है, योग का एक्चुअली में मतलब क्या है वो बताया गया, ईश्वर के बारे में बताया गया है। और जब कोई प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करता है तो उसके पाथ में क्या क्या ऑब्स्टिकल आते हैं ये आपको समाधि पदा में बहुत अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। दूसरा जो चैप्टर है दैट इज साधना पदा, और इसमें आपको यम के बारे में, नियम के बारे में बताया गया है, और यम और नियम का पालन करते ही क्या क्या लाइक फ्रूट होते हैं, मतलब यम नियम का पालन करते ही क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे ये बताया गया बहुत खूबसूरती से। आसन प्राणायाम के बारे में भी बताया गया, प्रत्याहार के बारे में बताया गया है। अगला जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, वो है विभूति पदा, और इसमें आपको लाइक समाधि के अलग अलग लाइक धरण, ध्यान और समाधि के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और कैवल्य पदा कर्म के बारे में बताया गया है कि आपके पास्ट कर्म, इस कर्म और आगे आने वाली चीज़ों के बारे में बताया गया कि इन चीज़ों का क्या क्या कनेक्शन। तो इस बुक में महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए 196 सूत्र का बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी दी गई है कि एक एक सूत्र का मतलब क्या है, क्योंकि सूत्र का मतलब बताना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। कि कभी कभी हम मतलब कुछ और होता है और अपनी बुद्धि के हिसाब से हम उसका मतलब कुछ और समझ लेते हैं। तो ये बुक तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी मैं सारे योगा टीचर को कि इस बुक को तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई। जो अगली किताब है वो है योगा एंड क्रिया। इस किताब को मैंने लाइक अभी पूरा नहीं पढ़ा है और अभी कुछ वक्त पहले ही मंगवाया है। तो ये भी जो है ये किताब भी लाइक हाईली रिकमेंडेड है योगा टीचर्स के लिए और सीरियस साधक के लिए। जो भी मैंने ये किताब बाद की जो किताबें बताई ये सीरियस साधक के लिए। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को जानने की कोशिश करी गई है, और हर एक चीज़ का, जैसे आसन प्राणायाम और मुद्रा जो ये मैंने पहली वाली किताब बताई थी इसका एक लेवल आगे है। यानी अगर ये किताब पढ़ ली और थोड़ा और नॉलेज डायरेक्टली बढ़ाना है तो आपको योग एंड क्रिया ये किताब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसको तो अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी जितना भी पढ़ा है ये मैं कह सकती हूँ कि आसन मुद्रा और प्राणायाम में जो भी आपको प्रैक्टिसेस बताई गई हैं उसका एक लेवल आगे और थोड़ा सा डेप्थ में नॉलेज बताया गया है कि इफ़ेक्ट क्या है। तो ये भी किताब मतलब मैं बहुत ही अच्छी किताब लगी मुझे। अब अगली किताब जो है, जो कि लास्ट किताब है, ये किताब है द कंप्लीट बुक ऑफ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़, जो कि वसंत लाड जी द्वारा लिखी गई है। अब ये किताब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बीइंग अ योगा प्रैक्टिशनर या योगा टीचर आपको आयुर्वेद के बारे में भी ज्ञान होना ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें प्रकृति को, समझ सकें नेचर को। और ये किताब भी मैंने पढ़ी है, मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगी कि इसमें आपको आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है, लाइक जो त्रिदोष है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किस दोष से बिलोंग करते हैं। आप एक्चुअली में आपकी प्रकृति क्या है, वात पित्त या कफ प्रकृति है आपकी या मिक्स प्रकृति है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टेबल भी दी गई है, आप पता कर सकते हैं और उस प्रकृति को आइडेंटिफाई करने के बाद उस हिसाब से अपने खाने पीने की जो हैबिट है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो इसकी लाइक लैंग्वेज बहुत इजी लगी मुझे और फॉन्ट भी बहुत अच्छा है और बुक की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा इन्होंने ये भी टच किया है कि आसनों के बारे में और थोड़ा सा लाइक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जैसे साइनस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए और आपको अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो क्या करना चाहिए, तो वो भी चीज़ें हैं। तो इस बुक को मैं इसलिए रिकमेंड करूँगी कि क्योंकि बिगनर के लिए बेसिक अगर समझना है कि लाइक वात पित्त कफ क्या है, इन दोषों को कैसे दूर किया जाए, अपनी बॉडी का क्या दोष है उसको समझ के उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को मॉडिफाई किया जाए, तो ये चीज़ें आपको इन बुक्स में मिलेंगी। अच्छा देखिए, मैं तो ये बात मानती हूँ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ये किताबें मैंने आपसे इसलिए शेयर की कि मुझे लगा कि ये 10 किताबें जो हैं वो आपको बतानी चाहिए और इससे ताकि आपको लाभ मिलेगा। और भी बहुत सी किताबें हैं मेरे पास, लेकिन ये 10 किताबें जो हैं ये मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट है। तो अगर आपकी भी कोई पर्सनल फेवरेट किताब है योग से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या कि फिर अगर योग से रिलेटेड भी नहीं है, आपको कोई किताब अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि वो किताब मैं
पढूं और उससे मुझे फ़ायदा होगा तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। और इसके अलावा इन किताबों को कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं आप, अमेज़न की जो लिंक है वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। अगर आप उनको परचेज़ करना चाहते हैं तो उन लिंक पर क्लिक करके आप उन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। नमस्ते।